इस वेब सीरीज का ट्रेलर इस बात की दस्तक दे रहा था कि इस कहानी में सत्ता की चाहत और भूख के पहलू को दर्शकों के सामने लाएगी और कहानी काफी कुछ ऐसा ही बयां भी करती है। लेकिन कुछ ऐसे बड़े लूप होल्स कहानी में देखने को मिलते हैं जिन्हें एक नौसिखिए डायरेक्टर भी आसानी से समझ सकते हैं। वेब सीरीज रिव्यू करेंगे तांडव। तांडव वेब सीरीज में टैलेंटेड कलाकारों की एक भीड़ है, लेकिन 6 घंटे के करीब की इस वेब सीरीज होने के बावजूद केवल गिनती के एक्टर्स को ही हाईलाइटेड किया गया है। बाकी के एक्टर्स टैलेंटेड होने के बाद भी अपने किरदारों के कारण बौने नजर आते हैं। कहानी है प्रधानमंत्री और उनके बेटे समर की, जिन्हें निभाया है तिग्मांशु धूलिया और सैफ अली खान ने। देवकी नंदन यानी प्रधानमंत्री की मौत ऐसे वक्त पर हो जाती है जब वोटिंग की गिनती शुरू होने को थी और उनकी पार्टी की जीत लगभग निश्चित थी। उनकी मौत के बाद प्रधानमंत्री के पद के लिए दावेदार अपनी दावेदारी करना शुरू कर देते हैं, जिनमें सबसे ऊपर थे उनके खुद के बेटे समर प्रताप, जिसका किरदार बीते समय के 2 अलग अलग फिल्मों के किरदारों से मिलता है। पहला मिर्जापुर का मुन्ना त्रिपाठी, जिसको एक खास संवाद दिया गया था, बहुत दुख होता है जब आप योग्य हों और आपकी योग्यता को कोई नहीं पहचानता। कुछ ऐसे ही संवाद से लबालब था सैफ अली खान का किरदार और ऐसी ही शिकायत थी उन्हें भी अपने पिता से। अब जब एक पॉलिटिशियन के तौर पर तिग्मांशु धूलिया अपने बेटे को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका गैंग्स ऑफ वसेपुर का रमाधीर सिंह उन पर हावी हो ही जाता है और सैफ नजर आने लगते हैं उनके बेटे जेपी। इस दावेदारी में बाकी के दावेदार रहे थे उनके खास गोपाल दास मुंशी और उससे भी खास अनुराधा किशोर, जिसे निभाया है डिंपल कपाड़िया ने। इस राजनीति के पैरेलल एक कॉलेज की राजनीति भी चलती रहती है और दोनों जगह की राजनीति के उतार चढ़ाव को इस पूरी वेब सीरीज में दिखाया गया है। इस वेब सीरीज को कई अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है और सबके नजरिए इस कहानी को अलग तरीकों से दर्शाएगा। मोहम्मद जिशान अयूब एक बिहार के युवा नेता दिखाए गए हैं जो VNU में पढ़ते हैं, यानी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, जिसे JNU नहीं बताया गया क्योंकि उससे कुछ आवाजें उठ सकती थी। जिशान अयूब के पहले सीन में ही वो राम भगवान के किरदार में नजर आते हैं और कहते हैं दिन ब दिन सोशल मीडिया पर हमारे फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए, आजकल की वेब सीरीज में यह सब बहुत आम हो गया है क्योंकि फिल्म मेकर्स भी अब कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके फिल्म को पॉपुलर करना चाहते हैं। आपको लग रहा होगा इस एक सीन को यहां रिव्यू में शामिल नहीं करता तो क्या फर्क पड़ जाता। मेरा भी यही प्रश्न है कि इस एक सीन को वेब सीरीज में शामिल नहीं किया जाता तो क्या फर्क पड़ जाता। इसके अलावा कहानी में आजादी के नारे जो JNU में लगाए गए थे, जिसकी सफाई कन्हैया कुमार और उमर खालिद देते थे, उस सफाई को और सफाई से उन दोनों को डिफेंड करते हुए राइटर, डायरेक्टर और एक्टर ने दर्शकों को बताया है कि आजादी के नारे का मतलब क्या है। मोहम्मद जिशान अयूब जो कि 37 साल के हैं, उन्हें कॉलेज स्टूडेंट दिखाना भी खटकता है, लेकिन फिर याद आया कि वो कन्हैया कुमार का किरदार निभा रहे हैं और वैसे भी JNU में 35-40 साल से नीचे के स्टूडेंट हैं कहाँ। तो यहाँ तो डायरेक्टर अब्बास अली जफर ने इस मामले में बारीकी से काम लिया है। स्क्रीन प्ले अच्छा है, किसी भी सीन को इतना नहीं खींचा गया है कि आप उससे ऊबने लगे या आपका इंटरेस्ट कम हो, लेकिन हाँ, राइटिंग और स्क्रीन प्ले में कई माइनस पॉइंट भी है जिन्हें ठीक किया जाना चाहिए था। एक प्रधानमंत्री की मौत होती है जिसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं दिखाया गया। एक नॉर्मल डॉक्टर की रिपोर्ट से मान लिया जाता है कि यह हार्ट अटैक है। अरे भाई, वो प्रधानमंत्री था और वो भी आज के वक्त का, ना कि लाल बहादुर शास्त्री के समय के, जिनकी मौत की इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की गई थी। एक इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े पद पर कार्यरत नेता की PA का बैग लेकर दिल्ली की सड़कों पर कूड़ेदान छानना कितना विश्वास करने लायक लगता है। मतलब नो प्रोटोकॉल्स, नो सिक्योरिटी, डर, वो भी दिल्ली के पॉश एरिया में। एक्टिंग की बात करें, इससे पहले एक बात बता देता हूं जो मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि सैफ अली खान की पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसे एक भिखारी का भी रोल दे दिया जाए तो भी वो एक रईस भिखारी ही लगेगा। और फिर इस वेब सीरीज में तो वो वैसे भी प्रधानमंत्री के बेटे बने हैं, तो उनका चलना फिरना, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी ड्रेसिंग सब कुछ बेहतरीन है, लेकिन एक्टिंग में वो कुछ ऐसा खास जलवा नहीं दिखा पाते जो उनके कलाकारी के रंग को दिखा सके। डिंपल कपाड़िया को पहली बार कुछ एक गालियां देते देख लगा, अब वो भी वेब सीरीज के रंग में रंगने को तैयार हैं। वो अपने किरदार में अच्छी लगी हैं। मोहम्मद जिशान अयूब जैसे कि एक एजेड स्टूडेंट नेता बने हैं तो उनका शुरुआती काम और किरदार दोनों अच्छे हैं। उन्हें एक बड़े यूथ आइकॉन की तरह इंट्रोड्यूस कराया जाता है इस वेब सीरीज में। ऐसा स्टूडेंट नेता जिसके एक ही वीडियो से दूर दराज के गांव के किसान कैंपस में घुसकर उसको लीडर मान लेते हैं।
यहाँ डायरेक्टर साहब थोड़ा सा ओवर ड्रामेटिक हो जाते हैं, बट स्टिल जिशान की परफॉर्मेंस ठीक रही है। हाँ, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उनका किरदार कमजोर सा पड़ने लगता है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही बना रहता है। वेब सीरीज के सरप्राइजिंग एलिमेंट रहे सुनील ग्रोवर, जिन्होंने गुरपाल का किरदार निभाया, जो न केवल प्रधानमंत्री बल्कि उनके बेटे के रास्ते में आने वाली तकलीफों को कम करते हैं। उन्हें अब तक हम फनी किरदारों में ही देखते आए हैं, लेकिन इस बार वो एक सीरियस रोल को भी बेहतरीन निभा गए हैं। हालांकि मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं हुआ उन्हें ऐसे किरदार में देखकर, क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि वो इस तरह का किरदार सरलता से कर सकते हैं और कोई ना कोई उन्हें इस तरह का रोल ऑफर करेगा भी। बाकी के कलाकारों में डिनो मौर्य, कृतिका कामरा, अनूप सोनी, कुमुद मिश्रा और गौहर खान का काम भी ठीक ठाक ही देखने को मिलता है। वेब सीरीज में कुछ अच्छे संवाद सुनने को मिले हैं और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के आवास, उनके प्रोटोकॉल्स, मीटिंग्स को दिखाया गया है, उससे लगता है कि इस पर रिसर्च किया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, लेकिन कई बार सुना हुआ सा लगता है, जैसे कई अलग अलग संगीतों से प्रेरित हो। कुछ एक अच्छे थ्रिलिंग मोमेंट्स भी कहानी पर दर्शकों की पकड़ बनाने में सहायक रहे हैं। डायरेक्शन मिला जुला कहा जा सकता है, कुछ एक गलती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिन्हें ठीक करना एक डायरेक्टर का फर्ज था। जैसे कि मैंने बताया, प्रधानमंत्री की मौत की इन्वेस्टिगेशन या इवन जिसे छात्र युवा नेता दिखाया गया, उसे इतनी भी जानकारी क्यों नहीं थी कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, उनकी समस्या क्या थी। इतनी जानकारी तो आजकल एक बच्चे को भी रहती है। बाकी जगह डायरेक्शन ठीक है। वेब सीरीज है तो गालियां तो बनती ही है, क्योंकि कोई सेंसर नहीं है। बाकी वल्गर सीन्स पर कुछ हद तक कंट्रोल किया गया है। मेरी तरफ से इस वेब सीरीज को 3 स्टार्स। हैव अ नाइस डे।